हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटिव एजुकेशन में। इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के पीवीपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के किसके मैथ के और प्लस रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें क्या है कि इसका एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ओके। और ये पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम क्या, मैथ प्लस रीजनिंग, ओके, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर उसी के बेस पर मिलेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देंगे बिना कुछ देरी किए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो एक काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो वे दोनों मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे उस टोटल काम को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ए है वो कितने दिनों में, 5 दिनों में कर रहा है, ओके। और बी है वो भी कितने दिनों में, 4 दिनों में करता है उसी काम को। तो अगर इनका हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालें तो क्या एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। ये शॉर्ट ट्रिक है, ओके। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20। अगर हम एक ही एफिशिएंसी निकालें तो एक ही एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो 5 है इससे इसमें डिवाइड कर दो। तो 5 और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब एक ही एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। 4 का मतलब क्या है कि जो ए है वो एक दिन में कितने यूनिट, 4 यूनिट काम करता है। ऐसे ही अगर बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5। 4 का डिवाइड कर दो ना इसमें, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। मतलब क्या है कि जो बी है वो एक दिन में कितने, 5 यूनिट काम करता है। और ओवरऑल उसको कितना, टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको टोटल वर्क 20 यूनिट मिल गया और जो ए है वो एक दिन में 4 यूनिट करता है, जो बी है वो एक दिन में कितने यूनिट करता है, 5 यूनिट काम करता है। ये दोनों मिलाकर करेंगे काम, तो दोनों का हमको एक दिन का काम ऐड करना पड़ेगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। मतलब ए और बी है वो एक दिन में कितना, 9 यूनिट काम कर देते हैं। कितना यूनिट काम करना है उनको, 20 यूनिट काम करना है। तो 9 दूनी 18, 2 दिन में कितना कर देंगे, 18 यूनिट काम कर देंगे 2 दिन में। कितना बचा, 2 ही तो बचेगा। तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 18 यूनिट काम, है ना। तो 2 शेष बल बचेगा, 2/9। इतने दिनों में अकाउंट टोटल कर देंगे। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 का न्यूनतम विभाज्य जिससे 4 शेषफल रह जाता है, जबकि 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए तो वह संख्या क्या होगी, ओके। ये बताना है हमको। मतलब आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम 8 से विभाज्य करते हैं तो वो संख्या तो पूरी 8 से विभाज्य हो रही है, बट अगर हम इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या है, 4 शेषफल रह जाता है, ठीक है। हमको यही बताना है। जब 4 शेषफल रह जाएगा तो वो वाली संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करें, पहले तो 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो जिंदगी में 8 से डिवाइड 98 पूरा नहीं कटेगा। ऐसे अगर हम 94 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा नहीं कटेगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि 8 से तो पूर्णतः विभाजित है ही, बट हम 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करते हैं तो कितना, 4 शेषफल बचता है। इस पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो देखो 8 दूनी 16, ओके। 8 दूनी 16 और कितने बचे, ओके। इसमें देखेंगे अगर इसका 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 8 से पूरा कट जाएगा। देखो अगर हम 184 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 दूनी 16, ओके। कितने बचे, 2। तो 8 दिया 24, ये पूरा कट रहा है 23 बार। और अगर हम इसी को इन सभी से डिवाइड करेंगे तो किसमें, 180 बार जाएगा, 180 कट जाएगा, 4 से बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इसमें सिंपली ये करना था कि हमको बोल रहा है, जब आपको क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि 8 से पूरी तरह विभाज्य हो रहा होगा। जब 8 से विभाज्य होगा तो हम सभी ऑप्शन पहले ये चेक कर लेना कि 8 से विभाज्य हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमको 3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेगा जो 8 से विभाज्य नहीं हो रहे थे, तो ये ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो ऑप्शन होगा वो कितने, 8 से विभाज्य होगा। और 3 ऑप्शन मिल गए जो 8 से विभाज्य नहीं थे, तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 9 सही 1/4, इसका मान बताना है। इनको सभी को ऐड करना है हमको। तो देखो ऐड करने का तो हर कोई ऐड कर सकता है इनको, बट मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसको ऐड करने की। देखो अगर हम क्या करेंगे, पहले सेम सेम डिनोमिनेटर वाले ऐड कर दो ना। जब सेम सेम डिनोमिनेटर वाले ऐड करेंगे तो देखो इसका 3 डिनोमिनेटर है, इसका 3 डिनोमिनेटर है, पहले इसको अलग ऐड कर दो। और इसका 4 डिनोमिनेटर है, इसका 4 डिनोमिनेटर है, इन दोनों को अलग ऐड कर दो। तो क्या करें, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 9 तिया 27 और 1 28/3, ओके। कितना, 28/3 प्लस 19 तिया 57 और 2 कितने हो गए, 59/3। जब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या है, अंश को जोड़ देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को जोड़ लेंगे। तो इनको 9 और 8 कितने हो गए, 17 के साथ, ओके। और 5 और 2 7 और 1 कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 87/3।
ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 83/4। ओके, और प्लस 9 चक 36 और 1 37, 37/4। अब इनके भी जब हर सेम है तो क्या है, अंश को ऐड कर दो, तो 0, 8 और 3 11 और 1 12/4, इतना आ गया 120। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हम ऐड करेंगे 87/3 प्लस 1/4। ओके, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। जब इनका एलसीएम 12 आ गया तो इसको जब डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 सत्ते 28 के 8। ओके, और 4 8 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, प्लस इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। अब क्या है, इन सभी को ऐड कर दो, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 0, 3 और 3 6 और 1 7, डिवाइडेड बाई कितना 12। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12 पंजे 60। ओके, 12 पंजे 60 और 12 नमा 160, 59। राइट आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपली बस इसमें यही शॉर्ट ट्रिक थी कि पहले सेम सेम जो अंश वाले हैं उनको, जो सेम सेम हर वाले हैं उनको ऐड कर लो बस। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से कितना दिया गया है 2960, 3960 और 3600 दिया गया है। यदि वह 12% की छूट दी जाती है तो उसका अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य कितने % बढ़ाया गया था। देखो इसमें क्या है कि जब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है हमको 3960 है और क्रय मूल्य कितना है 3600 है, तो जब क्रय मूल्य 3600 है इसका मतलब हम 100% की वैल्यू 3600 बोल सकते हैं ना, कि जब आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया है 3600 दिया गया है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है 3960, इतना दिया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हैं तो क्रय मूल्य को हम 100% मान लेते हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जब हम क्रय मूल्य को 100% मान लेंगे तो देखो उसके बाद क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं ना कि जब 3600 की वैल्यू कितनी दी है आपको 100, ओके, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3960 ये कितने में बिची है चीज। जब कितने में बिची है तो क्या है, इन दोनों को, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार 36, जब 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 से 36, 36 से 36 कितने बार जाएगा 110 बार। ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब जब 100% की वैल्यू 3600 है तो 3960 की वैल्यू कितनी हो गई 110%। मतलब वो चीज थी वो कितने में की थी 110% में बिची थी। जब 110% में बेची गई थी और क्या है 12% की छूट देने के बाद में 110 की बेची गई थी, तो कोई चीज जब 100 की है इस बार हम 12% की छूट देंगे तो कितने में बेची जाएगी 88% में बेची जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी। अब 88% में बेची जाएगी और ये कितने में बेची गई है 110 में बेची गई है, तो 88% की वैल्यू 110 निकाल सकते हैं हम। तो जब 88% की वैल्यू 110 है तो 100% की वैल्यू निकाल लो, बस यही करना था। तो हम बोल सकते हैं कि जब 88% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 110 दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बस ये करना था। तो देखो इसको 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, इसको 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। ओके, इसको 2 से काटेंगे 4 बार, इसको 2 से काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 125। ठीक है, अब क्या बोल रहा था कि अंकित मूल्य था वो कितने % बढ़ाया गया था। अब देखो 3600 की वैल्यू तो कितनी थी 100% थी, अब हमको अंकित मूल्य कितना मिल गया है 125%, तो कितने % बढ़ाया गया 25% ही तो बढ़ाया गया। समझ में आ गया होगा आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि दूध तथा पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 10% है वो दूध है। देखो क्या है, कहीं मिल्क है, ओके, और क्या है वाटर है। कितना है ओवरऑल 80% दिया गया है, ये कितना दिया गया है 80%। जब हम दोनों को क्या है ऐड कर रहे हैं, जब 80% दिया गया है, फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि 10% दूध है। अब जब हम 80 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। मतलब जो 8 लीटर है वो कितना क्या है दूध है। तो अगर हम 8 लीटर दूध है तो पानी की वैल्यू निकालें, 1 मिनट, इतने मिश्रण में 10% दूध है। ओके, जब 10% दूध है तो ये तो हमने वाटर लिख दिया ना। ओके, जब 10% दूध है तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब 80 लीटर में 8 लीटर तो दूध हो गया, तो वाटर कितना बचा 72 लीटर बचा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद ही तो 80 आ रहा है। तो जब हम अपना मिल्क 8 लीटर हो गया तो वाटर कितना हो गया 72 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बढ़ाने के लिए 80% बनाने के लिए उसमें कितना दूध मिलाया जाएगा। मतलब वाटर है
दूध मिला रहे हैं ना हम, जब दूध मिला रहे हैं तो जितना पहले वाटर था उतना ही वाटर रहेगा, इतना ही रहेगा वाटर, हमने लिख लिया उतना ही वाटर। अब क्या कह रहा है कि जो पानी का प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मतलब जो 72 की जो वैल्यू है वो कितने के 80% के बराबर हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकाल लें पहली बारी। ओके, जब 72% की, जब 80% की वैल्यू कितनी है 72, जब 80% की वैल्यू आपको कितनी दी है 72 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम ये निकालें तो इस जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो 9 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 90। मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई 90। मतलब क्या है कि वाटर और मिल्क दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पर था कितना 80 था, तो हम 10 और ऐड करना पड़ेगा तभी तो 90 आएगा। जब 10 और ऐड कर देंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा कि जो मिल्क है वो कितनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 80% है। तो हमको कितना और ऐड करना पड़ेगा, 80 से 90 बनाने के लिए कितना 10 ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कि अगर हम इस मेथड में 10 लीटर दूध और मिला देते हैं तो जो पानी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी, और जो मिल्क है वो कितना 20% हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसके प्लेस पर बताना है हमको क्या आएगा। देखो, जब इसका कोड हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो उसी प्रकार इसका कोड बताना है कि इसका कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लेस वैल्यू से खेलेंगे। तो प्लेस वैल्यू देखें और एस की अगर प्लेस वैल्यू देखते हैं तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। 19 से कितना आ गया है टी, मतलब कितना आ गया 20, तो एक ही ऐड किया है। इसका मतलब यू में भी एक ऐड करेगा, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। 21 में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है उई की। तो अपनी उई से स्टार्टिंग होगा ऑप्शन, इसमें ओ से स्टार्ट था, इसमें आर से स्टार्ट था, इसमें एच से स्टार्ट था। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें ऑप्शन किससे उई से स्टार्ट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक भी आपको। अब क्या करें, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन फिर से आ जाता है किसका, रीजनिंग का, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इसका कोड हमने कुछ ऐड किया, घटाया, हमको नहीं पता क्या किया, यहाँ ये लाया, तो इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो क्या करें हम इस पे फिर से हम क्या कर देंगे, हम उससे क्या बोलते हैं वैल्यू से चलेंगे, प्लेस वैल्यू से। तो देखो जी की प्लेस वैल्यू देखें तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7। ओके, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13। तो देखो कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया। 7 से 9 तक जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, 9 से 11 तक जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, 11 से 13 जाने के लिए कितना 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 ऐड करेंगे, मतलब 13 से 13 में अगर हम 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15। मतलब 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है और ओ की। तो अपना हर कंडीशन में जो अगला वाला वैल्यू होगी वो किससे ओ से स्टार्ट होगी। इसमें देखो पी से स्टार्टिंग थी, इसमें पी से स्टार्टिंग थी, तो 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करें, दूसरी की प्लेस वैल्यू देखें तो देखो इसमें जे की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 10, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। अब देखो यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड किया, तो आगे भी तो 3 ही ऐड करेगा। 19 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 22। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है उई की। तो सेकंड प्लेस अब क्या आना चाहिए, उई आना चाहिए। इसमें यू दे दिया था तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका जिंदगी में। राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। देखो जब मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी ना यस क्वेश्चंस की तो आप मैक्स टू मैक्स 15 to 20 सेकंड्स में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है, इस चक्कर में आपको समझाने में थोड़ा टाइम चला जाता है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के 30% में से अगर हम 40 को घटाते हैं तो परिणाम कितना, जो रिजल्ट है वो कितना मिलता है 50 मिलता है। तो हमको संख्या का मान बताना है कि उस संख्या का मान कितना होगा। ओके, तो देखो उस संख्या का मान बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम संख्या को क्या बोल रहे हैं कि जो संख्या है उसको हम क्या ले लें, एक्स ले लें। तो संख्या के एक्स के 30% का मान कितना हो जाएगा, इतना। इसमें से कितना घटाया जा रहा है, 40 घटाया जा रहा है, तो आपका आंसर कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है। ठीक है, इसको हम वन मान ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30x माइनस कितना आ जाएगा 4000 इक्वल टू कितना 50। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 30x माइनस 4000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे 100 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 5000। ओके, और 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ओके, तो 9000 हो गया। और हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से ये 0 कटेगा, 3 से काटेंगे कितने बार 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300।
मतलब जो संख्या है वो कितनी आ गई, 300 है, ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। ओके, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस जो क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे रहा है ना आपको, बस हमको वही करते जाना है, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं हैं, वो उनका रेशियो कितना है, 2:3 है, और उनका जो एचसीएफ और एलसीएम है, उनकी जो उनका गुणनफल कितना दिया है हमको, 150 दिया है। तो संख्याओं का योग बताना है कि ए और बी का सम कितना होगा। अब देखो, एक संख्या कितनी है, ए है, और एक संख्या कितनी है, बी है। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 दिया गया है आपको। अगर हम संख्याएं एक्स वाई लेट करें तो 2x की कितना लग सकते हैं, 2, और इसकी जगह कितना लग सकते हैं, 3x। मतलब संख्याएं आपकी कितनी हो गई, 2x और 3x हो गई। अब क्या बोल रहा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है, 150 मिलता है। तो आपको ये पता होगा ना कि दोनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि 2x इंटू 3x इक्वल टू कितना है, 150। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर इक्वल टू 150। 6 से जब इसको काटेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, जब x की वैल्यू 5 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। हमको क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का योग पूछा था। तो पहली संख्या जब आपकी 10 है, दूसरी संख्या कितनी है, 15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25। कौन सा ऑप्शन है, 25 सी, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी, अगर ए और बी का रेशियो कितना है, 1:2 है। बी और सी का रेशियो कितना है, 3:4 है, 3:5 है। तो हमको 3800 रुपये इसमें वितरित करने हैं, इन तीनों में, ए बी सी में। तो बी का हिस्सा पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी से करेंगे। क्या बोले हैं कि हमको ए बी और सी का रेशियो दिया गया है, कितना, ए और बी का रेशियो देखें तो कितना है, 1:2। ओके, और बी और सी का रेशियो देखें तो कितना है, 3:5। ये मतलब यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं, इसमें सिंपली 2 के सामने प्लेस खाली है तो यहाँ पर क्या लिख दो, 2। यहाँ पर 3 के सामने प्लेस खाली, यहाँ लिख दो 3। बस इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 10। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 3:6:10। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो देखो इसको क्या बोल सकते हैं, 3x, इसको 6x, और इसको 10x। ये हमने x यूनिट ले लिया है। ओके, तो टोटल कितना आ गया, 19x। 19x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3800। ओके, 19x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3800। तो x की वैल्यू 3800 डिवाइडेड बाई 19, 19 दूनी 38। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जब x की वैल्यू 200 आ गई, हमको क्या पूछा है, b का हिस्सा पूछा है। तो b का हिस्सा हमारा कितना है, 6x। तो इसमें क्या है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1200 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए रेशियो बी कितना दिया गया है, 2:5 दिया गया है। बी रेशियो सी कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। और सी रेशियो डी कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। तो हमको क्या पूछा है, ए रेशियो सी रेशियो डी, बस ये पूछा है। तो देखो हम क्या बोले हैं कि ए बी सी और डी, इनका रेशियो दिया गया है। अगर हम ए और बी का रेशियो देखें तो कितना दिया गया है, 2:5। ओके, बी और सी का रेशियो देखें तो कितना है, 4:3। और सी और डी का रेशियो देखें तो कितना है, 2:1। बस ये करना था हमको। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जिसके सामने प्लेस खाली होती है हम वही उसी को लिखते जाते हैं। ये सभी प्लेस 5 के सामने है, तो यहाँ पर भी 5 लिख दो, यहाँ पर भी 5 लिख दो। ये 3 के सामने प्लेस है तो यहाँ पर 3 लिख दो। ये 4 के सामने है, यहाँ पर 4 लिख दो। और बाद बाकी यहाँ पर 2 लिख दो, क्योंकि 2 के सामने प्लेस है। अब क्या करें, सभी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया, 16 रेशियो। 5 चौक 20 दूनी 40। ओके, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15। किसका रेशियो पूछा था हमको, ए रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछा था। तो ए का रेशियो कितना है, 16। रेशियो सी का रेशियो कितना है, 30। डी का रेशियो कितना है, 15। ये वाला आपका आंसर आएगा। कौन सा, 16:30:15। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में। अब आगे क्वेश्चंस ऐसे वाले कर सकते हैं ना, बस आपको सिंपली इसमें ये देखना है कि ए बी और बी सी और सी डी का रेशियो दिया गया है। तो जिसके सामने जो प्लेस खाली है ना, उसी के सामने बस हम वो लिख देते हैं। इसके देखो 5 के सामने प्लेस खाली थी,
हमने 5 लिख दिया। यहाँ पर 3 के सामने प्लेस खाली थी, 3 लिख दिया। ये दोनों 2 के सामने प्लेस खाली थी, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। बस सिंपली ये करना होता है। और फिर बाद बाकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सभी का। मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा 30 सभी का। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो ए है वो 10 दिनों में किसी कार्य को करता है, और जो बी है वो उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर देता है। यदि वे 5 दिनों तक एक कार्य उसी कार्य को करते हैं तो बचा हुए कार्य का अंश क्या होगा। कि 5 दिनों तक कार्य कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया करना, तो कितना कार्य शेष बचा, हमको ये पूछा है। तो हम ये बोले कि जो ए है वो कितने दिनों में, 10 दिनों में कर देता है एक कार्य को, और बी है वो उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर देता है। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। अब हम एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे, तो क्या एक का डिवाइड करना पड़ेगा 30 में, मतलब 10 का डिवाइड 30 में कर दो तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब जो एक ए है वो एक दिन में कितने यूनिट, 3 यूनिट काम करेगा। ऐसे बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सॉरी 15 का 30 में डिवाइड करो तो कितनी आ जाएगी, 2। मतलब जो ए है वो एक दिन में कितने, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है। अब बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ए है वो एक दिन में कितने, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, 5 यूनिट काम कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 5 यूनिट काम कर दिया ना उन्होंने। अब क्या कह रहा है कि वो दोनों मिलकर कितने, 5 दिन में काम करते हैं। अब देखो एक दिन में तो उन्होंने 5 यूनिट काम कर दिया, तो 5 दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे, 25 यूनिट काम कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आपको। कितने यूनिट काम कर देंगे, 25 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको। अब उन्होंने टोटल वर्क कितना कर दिया, 25। देखो उनको कितना, 30 यूनिट काम करना था। कितना काम करना था, 30 यूनिट काम करना था। कितना यूनिट कर दिया उन्होंने, 25 यूनिट काम कर दिया। कितना यूनिट काम बचा, 5 यूनिट काम बचा ना। यह समझ में आ रही होगी, कितने यूनिट काम बचा, 5 यूनिट। अब वह बोल रहा है कि कितना कार्य का अंश बचा, तो हम क्या बोल सकते हैं, 5/30। कितना, 1/6 बचा कार्य का अंश। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, इसकी प्लेस पर बताना क्या आएगा। हमको एक सीरीज दी गई है, इसमें कोई एक सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, वही सीक्वेंस फॉलो करवा के हमको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते के जाने के बाद हमको क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें। प्लेस वैल्यू लिखने से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ए की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है, 1। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3। एफ की प्लेस वैल्यू 6, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15। बस अब हमको क्या है, ये देखने ही नहीं है, क्या देखना है हमको, सिर्फ प्लेस वैल्यू देखनी है। तो अगर हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जाए तो देखो 1 से 2 तक जाने, 1 से 3 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 3 से 6 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। 6 से 10 तक जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। 10 से 15 तक जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। आगे कितना ऐड करेगा, 6 ऐड करेगा। तो 15 में 6 ऐड करेगा तो कितना आया, 21। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की। तो राइट आंसर आपका कौन सा मिल गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो कितना ये क्वेश्चन था, आप खुद देख लो, अनुमान लगा लो। ओके। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति एक वर्ग आकार के बिकरडी 2 मिनट में पार कर देता है। वर्ग आकार मैदान को 2 मिनट में पार कर देता है। देखो क्या था, एक ये था वर्ग का आकार का मैदान। ओके, ये हमने बना लिया वर्ग के आकार में का मैदान। अब क्या है, बिकर्ड। अगर हम इस पर बिकर्ड डालें तो बिकर्ड क्या है, यही तो होता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पड़ गया विकट। अब क्या कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ओके, और वो इस पूरे विकट की लंबाई है वो 2 मिनट में पार कर देता है। 2 मिनट में चला जाता है यहाँ तक। यहाँ से ये पॉइंट ए मान लें और ये पॉइंट बी मान लें, तो ए से बी तक कितने मिनट में चला जाता है, 2 मिनट में चला जाता है। ये क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेना कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो पहले अगर हम 2 मिनट की घंटे बनाएंगे तो 2/60 हो जाएगा, मतलब कितना, 1/30 घंटा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/30 घंटा हो गया। और कितना, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो पूरी डिस्टेंस निकाले तो क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 3, टाइम कितना है, 1/30। ओके, कितना आ गया, 10। मतलब 1/10 किलोमीटर। 1/10 किलोमीटर के अगर हम क्या बनाएं, मीटर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया, 100। मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 100 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या पूछ रहा है हमको कि मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो जब ये आपको क्या दिया गया है, आपको ये डायगोनल दी गई है ना विकर्ण। तो अगर आपको एक वर्ग के डायगोनल दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2d1 × d2। तो देखो जब वर्ग का आकार है तो जिसकी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, तो ये भी 100 हो जाएगा ना। तो d1 कितना है, 100 × d2 कितना है, 100।
इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 50 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5000। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है 75 दिया गया है। ओके, और उनका जो अंतर है जो 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 उनका डिफरेंस है वो कितना दिया गया है हमको 25 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्या योग कितना है 75, तो हम बोल सकते हैं कि जो x प्लस वाई है वो कितना है 75। दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 25, तो x माइनस वाई बोल सकते हैं कितना 25। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों कट गए, कितना बचा 2x। 2x इक्वल टू कितना आ गया 100, ये दोनों भी तो ऐड हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, अब हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो कितना 50 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। तो y की वैल्यू इससे कितनी आ सकती है 25। अब क्या पूछा है हमको दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब x इंटू वाई पूछा था। तो x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू कितनी है 25, बस ये करना था। तो 25 पंजे कितना होता है 125। ओके, एक जीरो का एक जीरो कितना आ गया 1250। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। देख लो, अगर मेरी तरह ये क्वेश्चन करोगे तो कितनी जल्दी हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2300 को 3 वर्ष की साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% की वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्रधन कितना मिलेगा, मतलब 3 वर्ष बाद उसको रिटर्न कितना मिलेगा, ब्याज प्लस मूलधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन। ओके, तो पहले तो हम ब्याज निकाल लेंगे 3 वर्ष में 12% की दर से ब्याज उसको कितनी मिलेगी। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना दिया गया है 300, वो सॉरी 2300। दर कितनी दी गई है, सॉरी समय कितना दिया गया है 3 साल। दर कितनी दी है 12% डिवाइडेड बाई 100। ओके, इससे ये कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। इसका मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे तो कितना आ गया बताइए। इनका मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 में 108। ओके, और 12 छिक्के 72, 72 और 10 कितने हो गए 82। 12 छिक्के 72, 72 और 10 कितने हो गए 82। इतनी इसकी ब्याज आ गई, और ओवरऑल जो रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किए थे वो कितने किए थे 2300। तो 2300 में क्या इनको ऐड कर दो, सिंपली बस यही करना था। तो 2300 में जब हम 828 को ऐड करेंगे तो इकाई की प्लेस पर क्या आ जाएगा 8। अब देखो, इसमें इकाई की प्लेस पर 0 है, इसमें इकाई की प्लेस पर 4 है, इसमें इकाई की प्लेस पर 6 है। तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें इकाई की प्लेस पर क्या है 8। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हमको ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमने इकाई का प्लेस देख लिया और आपका आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपके लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, मतलब रिटायर होता है। उसने अपनी जो सेवानिवृत्ति है रिटायरमेंट की आयु के 3/5 वर्ष तक सेवा दी है। मतलब कोई व्यक्ति है वो कितने 60 साल का है, उसने कितने साल तक काम किया है कि ये 60 साल है, इसका 3/5 भाग तक उसने काम किया है। तो बोला है कि नौकरी उसने कितनी कौन सी आयु में शुरू की थी। तो 3/5 की वैल्यू निकाल लें हम। तो 3/5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 3/5 कितना आ गया 12, 12 तिया 36। मतलब क्या है कि उसने इतने साल तक काम किया है, इतने भाग तक काम किया था, तो 36 साल तक काम किया है। अब 60 में से जब कोई व्यक्ति 36 साल तक काम कर रहा है तो कितने साल में काम स्टार्ट किया होगा उसने 24 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 120, 119, 115, 116 और कितना 90, सॉरी 106 और 90 अगली प्लेस पर बताना है अगली प्लेस पर क्या आ जाएगा। तो देखो, अगर हम यहाँ पर लिख लें कितना 120 दिया गया है आपको, 119 दिया गया है, 115 दिया गया है, 106 दिया गया है और कितना 90 दिया गया है। हमको अगली प्लेस बताने के सर जी बस आप कुछ मत करो, अगली प्लेस बता दो अगली प्लेस पर क्या होगा। तो देखो, अगली प्लेस देखने के लिए क्या करें हम, डिफरेंस निकालें। 120 से 119 तक जाने के लिए क्या -1 करना पड़ेगा, और 119 से 115 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा -4। 115 से 106 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा -9। 106 से 90 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा -16। तो देखो, और एक को देखे तो क्या होता है 1 का स्क्वायर, 2 क्या होता है 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 3 क्या होता है सॉरी 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो देखो, ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो आगे कितने का 5 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो क्या करना था हमको 90 में से 25 माइनस करना था, बस सिंपल ये करना था। तो 90 में से जब 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 65।
मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 65। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए होंगे। ओके, बट आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना किसी क्वेश्चन में, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। आप इस चैनल को अपना ही चैनल समझिए, ठीक है? तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि सर जी मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर मुझसे किसी क्वेश्चन में कोई गलती हुई है तो भी आप कमेंट बॉक्स कीजिए कि सर जी आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का जो अब मेरा जो मैं गलत बता रहा हूँ उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे सकूँ, ठीक है? तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय।